कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं ठियोग विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक कुलदीप जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हिमाचल प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को भारी मतों से जीतकर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देगी। इसी के साथ हिमाचल में होने वाले 6 विधानसभा सीटों के चुनाव में भी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश के लोग भी कांग्रेस सरकार को उनकी नाकामियों का सबक सिखाने को तैयार बैठे हैं। प्रदेश के लोग प्रधानमंत्री के कामों पर भारी समर्थन देते हुए सुक्खू सरकार की नाकामियों का सबक कांग्रेस को सिखाएंगे और हिमाचल को हर बूथ से बढ़त देकर भाजपा को भारी बहुमत से जिताएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है और अब कुर्सी हाथों से फिसलती देखकर मुख्यमंत्री विधायकों पर अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। सरकार और प्रदेश की यह हालत करने के वही जिम्मेदार हैं। चुनाव सिर पर होने के बाद भी मुख्यमंत्री प्रदेश की नहीं, अपनों की चिंता में व्यस्त रहे। आचार संहिता लगते भी अपने चहेतों को ओएसडी, सलाहकार और बोर्ड के चेयरमैन बनाते रहे। मुख्यमंत्री को जो ऊर्जा और समय प्रदेश के हितों में लगाना था, वह अपने लोगों को एडजस्ट करने में लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई है। इनकी जन विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के लोगों को बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा पूरे देश में जीत को लेकर आश्वस्त है। भाजपा को अपने परफॉर्मेंस पर भरोसा है। पिछले 10 सालों में देश में ऐतिहासिक विकास हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितकारी नीतियां देश के हर नागरिक तक पहुंची हैं। प्रधानमंत्री की जनहितकारी योजनाओं ने देश के हर वर्ग को जोड़ा है। देश के हर नागरिक को लाभ मिला है। देश की आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तरक्की से हर भारतवासी लाभान्वित भी हुआ और गौरवान्वित भी। प्रधानमंत्री ने जो कहा है वह करके दिखाया है। झूठे वादे, झूठे नारे, झूठी गारंटियों की राजनीति खत्म करके तय समय पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ पूर्ण पारदर्शी तरीके से योजनाओं को लोगों को डिलीवर करने की राजनीति की शुरुआत की है। इसीलिए आज देश में भरोसे नाम ही नरेंद्र मोदी है। लोग प्रधानमंत्री के परफॉर्मेंस पर उन्हें तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का मौका देने जा रहे हैं। आज मित्रों, लोकसभा के चुनावों की तारीख तय हो गई है और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज सारा शेड्यूल घोषित कर दिया है। स्वाभाविक रूप से हम सब लोग इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री से चुनाव आयोग तारीखें तय करें और उसके मुताबिक हम अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा करके काम करने में जुटें। मुझे इस बात को लेकर के हिमाचल के संदर्भ में मुझे ये जरूर कहना है, अब की बार का ये चुनाव अलग परिस्थितियों का चुनाव है एक तरह का, और शायद ही इस प्रकार की परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कभी पहले रही होगी, जहां पूरे देश भर में चुनाव आयोग ने 26 विधानसभा के जो उपचुनाव हैं उनकी भी तारीख घोषित की, जिसमें हिमाचल प्रदेश की भी जो 6 सीटें अभी हाल ही में घोषित की हैं, खाली घोषित की थी, उनकी भी तारीख तय हो गई है और ये तारीख लोकसभा के चुनाव के साथ हो रही है। हिमाचल 7वें फेज में चुनाव में प्रवेश करेगा और 7वें फेज का अभिप्राय यह है कि 7 मई को नोटिफिकेशन होने के बाद 1 जून को वोटिंग होगी और 4 जून को मतदान होने के पश्चात जो है गिनती होगी। लोकसभा के लिए 4 सीटों का चुनाव वो भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में सरकार बनाने में हमको अपना योगदान देना है, अपनी पार्टी की ओर से अपना योगदान देना है। लेकिन अब की बार ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि देश की सरकार बनाने के लिए ही नहीं,
बल्कि हिमाचल प्रदेश में परिस्थिति इस प्रकार की निर्मित हो गई है कि प्रदेश की सरकार बनाने के लिए भी अब की बार ये चुनाव जो होने जा रहे हैं, जहाँ 6 विधानसभा के उपचुनाव जो साथ में ही तय हुए हैं, ये भी एक निर्णायक भूमिका निभाएंगे। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अब हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है 6 विधायकों के सदस्यता को लेकर के, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम चुनाव के लिए भी तैयार हैं। कानूनी तौर पर इसमें क्या आने वाले समय में परिस्थिति बनती है, क्योंकि 18 तारीख को हियरिंग है उसमें। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर चुनाव साथ हुए, देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं आज दावा कर रहा हूं। क्योंकि 6 सीटों पर जब उपचुनाव होंगे, जिस प्रकार से माहौल, जिस प्रकार से पूरा देश में एक वातावरण बना है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरा देश राममय हुआ है। पूरे देश में इस चुनाव में ये दीवार पर लिखी हुई इबारत है कि देश के प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो नरेंद्र मोदी जी बनेंगे, जीत होगी तो भाजपा एनडीए की जीत होगी। और उस दृष्टि से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब ये 6 उपचुनाव हिमाचल प्रदेश में जो विधानसभा के, लोकसभा के शेड्यूल के साथ आ गए हैं, जब परिणाम ये भी निकलेंगे तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये हमारा कहना है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 लोकसभा सीटों में से 2 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। हमीरपुर के श्री अनुराग ठाकुर जी, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं, और वो 5वीं बार चुनाव लड़ेंगे और बहुत शानदार तरीके से उनकी जीत होने वाली है। और शिमला लोकसभा जो आरक्षित सीट है हमारी, यहाँ से हमारे वर्तमान सांसद सुरेश कश्यप जी सांसद के लिए फिर से इस चुनाव में जा रहे हैं और पार्टी ने उनका टिकट घोषित कर दिया है। और मैं दोनों को शुभकामनाएं भी देता हूं और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और बहुत जल्दी अब लोकसभा की जो 2 सीटें कांगड़ा और मंडी जो रहती है, इन सीटों पर भी पार्टी के कैंडिडेट का ऐलान बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, जो ये कांग्रेस के बागी है, अगर कोर्ट से इनको राहत नहीं मिलती है क्या, और ये भाजपा ज्वाइन करते, क्या भाजपा इनसे भी चुनाव लड़वाएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इन सारी बातों को लेकर के अभी 18 तारीख को जो कोर्ट का जो फैसला होना है, उसके बाद निर्णय करेंगे। हालांकि चुनाव आयोग ने इनके चुनाव की तारीखें घोषित कर दी है कि ये खाली सीटें हो गई हैं 6 की 6, और इन 6 सीटों पर चुनाव होगा, उपचुनाव होगा। और भारतीय जनता पार्टी इस पे बहुत जल्दी जो है 1-2 दिन के अंदर निर्णय करके जो है पूरा तय कर देगी कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आने वाले समय में इन 6 उपचुनावों में पार्टी के जीत के लिए सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। सर, मंडी और कांगड़ा में कब तक उम्मीदवार तय हो जाएंगे? मंडी से आपका भी नाम आ रहा है सामने, तो आप भी तैयार हैं? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान परिस्थितियां जो हैं, उन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों के लिए सिटिंग एमएलएस के चुनाव लड़ाने का जो विषय मुझे लगता है कि कठिन होगा, क्योंकि सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो है वो अल्पमत में एक तरह की आ चुकी है। और गलत तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने बजट पारित किया, भाजपा के 15 विधायकों को सस्पेंड करके बजट पारित किया, अपनी सरकार को बचाया। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से अभी भी वो हथकंडे अपना रही है, हमारे 9 विधायकों को नोटिस दिया है, हालांकि उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, उस नोटिस का कोई अर्थ नहीं बनता है जो दिया है। हम उसको कानूनी तौर पर भी चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार के हथकंडे कांग्रेस पार्टी वर्तमान में करने की कोशिश कर रही है सत्ता को कायम रखने के लिए, ये इसमें सफल नहीं होगी।
और हैरानी की बात इस बात को लेकर के है कि हिमाचल प्रदेश में जो रफ्तार मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने पिछले 2 हफ्ते से पकड़ी हुई है, जब से हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार एक तरह से अल्पमत में आ गई है, एक एक दिन में 2-2 बार कैबिनेट की बैठकें करना, एडवाइजर तो पहले उनने कैबिनेट रैंक के साथ विराजमान कर दिए थे, ओएसडी कर दिए, अब ओएसडी प्रोटोकॉल में के लिए भी पद ये निर्धारित कर दिए, और बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स, बहुत सारे नेताओं की अपॉइंटमेंट्स करके किसी तरह से सरकार को बचाने का असफल प्रयत्न है। और मैं इस बात को कहता हूं, जब चुनाव का परिणाम आएगा, सरकार देश में भी भाजपा की और सरकार प्रदेश में भी भाजपा की बनेगी। थैंक यू। प्लीज। आज मित्रों, लोकसभा के चुनावों की तारीख